Good morning children, how do you do? I hope you are happy and healthy. आज हम हिंदी की बुक में वर्क करेंगे। इसके लिए फर्स्ट क्लास आप अपनी हिंदी की बुक में पेज नंबर 25 पर आ जाइए। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे, पड़ोसी। अब देखिए हम शुरू करते हैं। यमुना नदी के किनारे आम का एक पेड़ था। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे एक नदी है यमुना नदी, उसका नाम है यमुना नदी। तो उसके किनारे पर एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पर बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए थे। उसी पेड़ की कोटर में एक तोता रहता था। अब देखिए यहाँ पर कोटर का मतलब क्या होता है? जो पेड़ के तने में एक खोखली जगह बनी हुई थी, एक छेद बना हुआ था, आपने देखा होगा कहीं, उसको कोटर बोलते हैं। तो उसी पेड़ की जो कोटर थी ना, उसमें एक तोता रहता था। वह दिन भर मीठे आम खाता और मस्त रहता था। वो क्या करता था? मीठे मीठे आम खाता था पेड़ से और मस्त रहता था, खुश रहता था। मस्त का मतलब होता है खुश रहना। कुछ चींटियां पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। तो वो जो पेड़ था ना आम का, उसके नीचे कुछ चींटियां होती है, आपने देखी होगी, वो नीचे बिल बनाकर वहां पर रहती थी। बिल मतलब होता है जमीन पर एक छोटा सा छेद बना हुआ होता है, जैसे पेड़ के नीचे बिल बनाकर, जो चींटियों का बिल होता है आपने देखा होगा, वो बनाकर वहां पे रहती थी। वे तोते द्वारा गिराए गए आमों और गुठलियों का रस चूसकर खुश रहती थी। वो क्या करती थी? तोते क्या करते हैं? आम को नीचे गिराते हैं और उनकी गुठलियों को वो चूस कर नीचे डालते थे ना, तो उनको वो चूस कर खुश रहती थी। यानी चींटियां क्या करती थी? जो तोते वो ऊपर से आम वगैरह गुठलियां डालते थे ना, तो उनको चूस कर वो खुश रहती थी। इस तरह तोते और चींटियों में पक्की दोस्ती हो गई थी। तो इस तरह तोते और चींटियों में क्या हो गई? पक्की दोस्ती हो गई। एक दिन यमुना नदी में बाढ़ आ गई। एक दिन क्या हुआ? यमुना नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ क्या होता है? बाढ़ का मतलब बहुत अधिक पानी फैलना। जब बारिश आती है, आपने भी सुना होगा कि अपन सुनते हैं ना, बाढ़ आ गई, तो बहुत सारा पानी आ जाता है, तो उसको हम बाढ़ बोलते हैं। तोते ने चिल्ला चिल्लाकर चींटियों को सावधान किया। तोते ने क्या किया? चिल्ला चिल्लाकर चींटियों को सावधान किया, मतलब उनको बताया कि मतलब बाढ़ आ गई, इसे चिल्ला चिल्लाकर। उसने उनसे बिल से निकलकर पेड़ पर चढ़ आने के लिए कहा। तो तोते ने क्या कहा कि तुम बिल से निकलकर ऊपर पेड़ पर चढ़ जाओ। चींटियों ने ऐसा ही किया, पर चढ़ते समय एक चींटी फिसलकर पानी में गिर गई और तैरने लगी। जब सारी चींटियां पेड़ पर चढ़ने लगी, तो एक चींटी फिसलकर नीचे गिर गई पेड़ से और पानी में गिर गई और वो तैरने लगी पानी में। अब आप अगले पेज पर आ जाइए। तोता यह सब देख रहा था। तोता देख रहा था कि एक चींटी फिसल कर पेड़ से और पानी में गिर गई है और तैर रही है पानी में। उसने तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास नदी के पानी में डाल दिया। उसने क्या किया? पेड़ से तुरंत एक पत्ता तोड़ा और पानी में डाल दिया। नदी का जो पानी आया ना, उसमें डाल दिया। चींटी धीरे धीरे सरक कर पत्ते पर चढ़ गई। चींटी ने क्या किया? जो वो पत्ता डाला ना, तो तोते ने उसके ऊपर धीरे धीरे सरक कर पत्ते पर चढ़ गई। तोते ने चोंच से उस पत्ते को उठाया और उसे लेकर अपनी कोटर में आ बैठा। अब तोते ने क्या किया कि अपनी जो चोंच होती है ना, उससे उसने उस पत्ते को उठाया और उसको लेकर अपनी वो कोटर बनी हुई थी ना, वो खोखली जगह पेड़ के तने में, उसमें वो आके बैठ गया। इस तरह चींटी की जान बच गई। इस तरह क्या हुआ? चींटी की जान बच गई। कुछ दिन बाद की बात है। वहीं चींटी अपने बिल के आसपास घूम रही थी। कुछ दिन बाद क्या हुआ? वही चींटी, वही वाली चींटी जो पानी में गिर गई थी, वही वाली चींटी वापस बिल के आसपास घूम रही थी वहां पर। तभी उसने देखा
कि एक बहेलिया तोते को पकड़ने के लिए अपना जाल उसकी ओर फेंकने वाला है। अब देखिए, बहेलिया का मतलब क्या होता है? चिड़िया पकड़ने वाला। आपने कहीं सुना होगा ना, चिड़िया पकड़ने वाला आते हैं, तोते पकड़ने वाले। तो तभी उस चींटी ने देखा कि एक बहेलिया तो जो चिड़िया को पकड़ने वाला होता है वो वहां पर तोते को पकड़ने के लिए अपनी जाल होती है ना उसको वो वहां पर फेंकने वाला है। लेकिन तोते को इस बात का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन तोते को क्या हुआ इसका पता नहीं, तोते को पता ही नहीं चला कि वो जो पकड़ने वाला है ना, चिड़िया पकड़ने वाला, वो जाल फेंक रहा है उसकी ओर। चींटी तेजी से आगे बढ़ी और बहेलिया के पैर में जोर से काट लिया। चींटी ने क्या किया, धीरे धीरे गई और तेजी से एकदम आगे बढ़ी और जो बहेलिया था ना, वो चिड़िया पकड़ने वाला, उसके पैर पर जाकर उसको काट दिया उसने। बहेलिया दर्द से बिलबिला उठा और उसका जाल हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अब देखिए, बिलबिला उठा का मतलब होता है पीड़ा से चिल्ला उठा। बिलबिला ना मतलब पीड़ा से चिल्ला उठा। वो क्या हुआ, बहेलिया दर्द हो गया, उसको चींटी ने काटा तो उसको दर्द हुआ, तो वो एकदम पीड़ा से एकदम चिल्लाया और उसका जाल हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। तभी उसके हाथ में जो जाल था ना, वो क्या हुआ, नीचे छूटकर नीचे गिर गया। बहेलिया की चीख सुनकर तोते ने नीचे देखा। फिर तोते ने ना एकदम, वो जो बहेलिया वो चिल्लाया ना, वो चिड़िया पकड़ने वाला, तो तोते ने एकदम उसकी चीख सुनी तो उसने नीचे देखा। उसकी समझ में सारी बात आ गई और वह उड़कर दूर चला गया। तभी तोते को सब सारी बात समझ में आ गई कि ये मुझे पकड़ने वाला है या मेरी तरफ जाल फेंक रहा है। तो वो तोता समझ गया, तो वो उड़कर दूर चला गया। बहेलिया उसे जाते हुए देखता ही रह गया। जो वो चिड़िया पकड़ने वाला था ना, वो उसे जाते हुए देखता ही रह गया। तोता उड़ गया ना, तो वो उसको देखते ही रह गया। चींटी और तोते की तरह हमें भी अपने पड़ोसियों की संकट में सहायता करनी चाहिए। तो अब देखिए, यहाँ पर चींटी ने भी तोते की सहायता की और तोते ने भी चींटी की सहायता की थी ना। तो इसी तरह हमको भी अपने पड़ोसियों पर कभी भी संकट आ जाए ना कोई भी, तो हमको उनकी सहायता करनी चाहिए। हमें ऐसे ही अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। हमको भी क्या करना चाहिए, हमको भी अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। इसी तरह से हमारा ये जो पाठ है ना, 3 पड़ोसी, ये यहाँ पर समाप्त होता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखना है पहले और इस पाठ को आपको समझना है। जैसे मैंने समझाया ना अभी, इस कहानी के ये जो पाठ है ना, इसके बारे में मैंने समझाया ना आपको, तो आपको समझना है वीडियो देखकर पहले, और आपको इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करना है। और फिर आपको ये जो अभ्यास प्रश्न दे रखे ना, ये सब आपके ग्रुप में फोटो डाल दिए जाएंगे। तो आपको इनको देखकर होमवर्क कंप्लीट करना है। और आपको ये प्रश्न 4 है ना, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। हिंदी की नोटबुक में आपको पहले प्रश्न लिखना है, फिर उसका उत्तर लिखना है। तो इसी तरह से आपको होमवर्क कंप्लीट करना है और होमवर्क का फोटो डालना है, डेट डालनी है, और आपको रीडिंग करते हुए आपको अपना शॉर्ट वीडियो डालना है। और आपको इस जो पाठ है ना, इसको आपको समझना है वीडियो देखकर। पेरेंट्स ध्यान देवे कि पहले इस जो भी हम पढ़ाते हैं पाठ आपको समझना है, और फिर बच्चों को ये पाठ समझाना है और फिर उनको होमवर्क करवाना है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।